आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड की जमी पर अब शुरू होगी सियासी सितारों की जंग। पीएम मोदी, नड्डा, राहुल, प्रियंका, केजरीवाल, अखिलेश, मायावती करेंगे प्रचार। तो उत्तराखंड के चुनावी रण में बाजी मारने के लिए अब सियासी सितारों के बीच जंग का अखाड़ा तैयार हो चुका है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने दिग्गज नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारने की रणनीति बना ली है। नामांकन वापस के बाद स्टार प्रचारक वर्चुअल रैली और घर घर जाकर संपर्क कर चुनाव माहौल बनाएंगे। प्रदेश में चुनावी घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बड़ी चुनावी रैली कर चुके हैं। जैश सरगना पाकिस्तानी समेत 5 आतंकी मुठभेड़ में ढेर। तो घाटी में रात भर चली दोहरी मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद सरगना जाहिद बनवानी, पाकिस्तानी दहशतगर्द खलीफ उर्फ छोटा पाकिस्तानी समेत 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने सफाया कर दिया। पुलवामा व बड़गांव में अलग अलग मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों में जैश के 4 व लश्कर-ए-तैयबा का 1 आतंकी शामिल है। इनमें भारी संख्या में हथियार बरामद किए गए। वर्ष 2017 से सक्रिय जैश सरगना जाहिर वानी कई आईईडी हमलों, नागरिकों की हत्या करने के अलावा कई कश्मीरी युवाओं को आतंकी बना चुका था। सोमवती अमावस्या आज, स्नान के लिए हरिद्वार में कोई पाबंदी नहीं। तो आज सोमवार को सोमवती अमावस्या और कल 1 फरवरी को मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है। इस बार जिला प्रशासन ने हर की पेड़ी समेत किसी भी गंगा घाट पर स्नान के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई है। हालांकि सोमवती अमावस्या उदया में नहीं आ रही है, ऐसे में स्नान को लेकर के दोपहर बाद ही श्रद्धालुओं के हरिद्वार आने की संभावना है। बॉर्डर पर नियमित चेकिंग चलती रहेगी। बॉर्डर पर दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाने या 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव दिखाने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। पीएम ने बसंती देवी का किया जिक्र। तो मन की बात में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुनी गई पिथौरागढ़ की बसंती देवी के काम का जिक्र किया। इससे बसंती दीदी काफ़ी खुश हैं। वह कहती हैं कि प्रधानमंत्री ने उन्हें याद किया। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि बसंती देवी ने अपना पूरा जीवन संघर्षों के बीच जिया है। 10वीं से 12वीं तक की कक्षाएं आज से चलेंगी। तो प्रदेश में 10वीं से 12वीं तक की छात्र छात्राओं की सभी सरकारी, अशासकीय और निजी स्कूल आज से भौतिक रूप से खुलेंगे, जबकि आंगनवाड़ी केंद्र, कक्षा 9 और इससे नीचे के बच्चों के स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। तो प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन ने प्रदेश के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक के लिए बंद करने का आदेश दिया था। लेकिन अब कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए स्कूलों को भौतिक रूप से खोलने का निर्णय लिया गया है। बागी नहीं माने तो पार्टी से निकाले जाएंगे। तो टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं को मनाने में भाजपा कांग्रेस के पसीने छूट गए। सोमवार को नाम वापसी के अंतिम दिन को देखते हुए दोनों दलों ने बागियों को मनाने के लिए अपनी टीमें उतार दी। यदि यह प्रयास सफल नहीं हुए तो दोनों दल बागियों को पार्टी से बाहर कर देंगे। उत्तराखंड में 10 फरवरी से एग्जिट पोल पर रोक। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र 10 फरवरी से एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। यह रोक 7 मार्च तक लागू रहेगी। परीक्षा में उच्चतम अंक लाना मेरिट की पहचान नहीं। तो नीट में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% आरक्षण का फैसला देने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे मिथक तोड़े हैं जिससे पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की सोच में बड़ा बदलाव आया है। कोर्ट ने विश्व भर में आरक्षण देने के सिद्धांतों का विस्तार से जिक्र करते हुए कहा कि उच्च अंक लाना मेरिट की पहचान नहीं है। पूर्व मुख्य सचिव के साथ मिला रंगदारी का आरोपी गिरफ्तार। तो विवादित 56 बीघा भूमि के प्रकरण में रंगदारी मांगने के आरोपी चर्चित प्रॉपर्टी डीलर यशपाल तोमर व हत्या की धमकी देने के मामले में फरार उसके साले गजेंद्र को एसटीएफ ने शनिवार को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उसके साथ उत्तराखंड के एक पूर्व मुख्य सचिव भी मौजूद थे। धामी ने दून में फुटबॉल खेला। रावत ने लाल कुआं में कबड्डी।
तो चुनावी समर में जनता से संवाद स्थापित करने के लिए नेता नित नए प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी जहां रविवार को चुनावी दौरे के बाद देहरादून में बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते नजर आए, तो पूर्व सीएम हरीश रावत बिंदु खत्ता में कबड्डी करते नजर आए। भाजपा के थीम सॉन्ग में मोदी का उत्तराखंड प्रेम। तो विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना थीम सॉन्ग जारी कर दिया है। इस सॉन्ग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देवभूमि के प्रति आस्था और जुड़ाव को दर्शाया गया है। पार्टी की ओर से इस गीत को विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई है। प्रियंका 2 और राहुल 5 को करेंगे वर्चुअल रैली। तो कांग्रेस की स्टार प्रचारक राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 2 फरवरी को उत्तराखंड में वर्चुअल रैली करेंगी। प्रियंका ने 3 दिन बाद पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का भी वर्चुअल रैली का कार्यक्रम है। बजट सत्र में हंगामे के आसार। तो संसद के सोमवार को शुरू हो रहे बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष ने पेगासस जासूसी, पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। तो कोरोना व बेरोजगारी का मुद्दा भी उठेगा। सरकार ने भी विपक्ष के हर हमले का जवाब देने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। पहाड़ में 4 दिन प्रचार में खलल डालेगा मौसम। तो उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों में मौसम 2 से 5 फरवरी तक चुनाव प्रचार में खलल डालने जा रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान पहाड़ी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 3 और 4 को बारिश बर्फबारी के आसार। तो प्रदेश में 3 और 4 फरवरी को प्रदेश में पहाड़ से लेकर के मैदान तक झमाझम बारिश और उच्च हिमालय क्षेत्रों में ज़बरदस्त बर्फबारी होने के आसार हैं, जिससे ठंड में खासा इजाफा हो जाएगा। वहीं देहरादून में बादल छाए रहेंगे। विधानसभा चुनाव में उतरे 23 दल। तो प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 23 दलों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें 5 राष्ट्रीय और 18 पंजीकृत गैर मान्य दल शामिल हैं। आज आएगी प्रत्याशियों की अंतिम सूची। तो उत्तराखंड में चुनाव में 727 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए जाने के बाद सोमवार को नाम वापसी होगी। नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। कोठियाल के सामने कांग्रेस भाजपा के चक्रव्यूह को भेदने की चुनौती। तो आम आदमी पार्टी से सियासी सफ़र शुरू करने वाले कर्नल अजय कोठियाल क्या अपनी कर्मभूमि उत्तरकाशी से उत्तराखंड नव निर्माण का सपना साकार कर पाएंगे? इस सवाल पर सभी की निगाहें टिकी हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 2184 नए संक्रमित, 5 की मौत। तो उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर 2184 लोग संक्रमित मिले, जबकि 5 मरीजों की मौत हुई। संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या अधिक है। वहीं 30,000 से ज़्यादा सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 602, अल्मोड़ा में 322, हरिद्वार में 199, पौड़ी में 167, रुद्रप्रयाग में 212, उधमसिंह नगर में 181, नैनीताल में 95, उत्तरकाशी में 93, चमोली में 71, पिथौरागढ़ में 80, बागेश्वर में 64, टिहरी में 62, चंपावत जिले में 36 संक्रमित मिले। वहीं देहरादून जिले में 5 कोरोना मरीजों की मौत हुई, जिसमें दून मेडिकल कॉलेज में 2, प्रेम सुख हॉस्पिटल में 2, कैलाश हॉस्पिटल में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। कोरोना की तीसरी लहर में अब तक 118 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार की चुनौती। तो चुनाव प्रचार में केवल 13 दिन का समय बचा हुआ है। 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी। इन 13 दिनों में प्रत्याशियों के लिए हर घर तक पहुंच बनाने में तमाम चुनौतियां पेश आने वाली हैं। 1 फरवरी से कुछ राहत मिलने का आसार। तो फिलहाल चुनाव आयोग ने सभी तरह की रैलियां, रोड शो, बड़ी सभाओं पर रोक लगाई हुई है। 1 फरवरी से प्रत्याशियों को इसमें कुछ राहत मिलेगी। दरअसल चुनाव आयोग ने 1 फरवरी से प्रत्याशियों को रैली करने की छूट दी है। भाजपा 1 फरवरी से शुरू करेगी चुनावी महाअभियान। तो पार्टी कर रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली कराने की तैयारी है। 2 फरवरी को टूटेगा सूखा, वर्चुअल रैली करेंगी प्रियंका। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में स्टार प्रचारकों की कमी से जूझ रही कांग्रेस का सूखा 2 फरवरी को पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी तोड़ने जा रही हैं।
3-4 को मैदान से लेकर पहाड़ तक झमाझम बारिश के आसार। तो पिछले कई दिनों तक लगातार बारिश का सामना करने वाले लोगों को एक बार फिर 3 और 4 फरवरी को ज़बरदस्त बारिश के साथ ठंड का सामना करना होगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय होने की वजह से 3 और 4 फरवरी को लेकर जहां पहाड़ से लेकर मैदान तक ज़बरदस्त बारिश होगी, वहीं उच्च हिमालय क्षेत्रों में ज़बरदस्त बर्फबारी के भी आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक एवं वरिष्ठ मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ 3 और 4 फरवरी को पूरे राज्य में सक्रिय होगा। पुलिस को नहीं मिले डॉक्टरों से मारपीट के आरोपी। तो राजकीय जिला कोरोनेशन अस्पताल में डॉक्टरों, फार्मासिस्टों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों से हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों ने पूरे प्रदेश में सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कार्यालयों में हड़ताल की चेतावनी दी है। ऋषिकेश में 24 पर्यटकों समेत 74 संदिग्ध मिले। नेशनल खेलों के लिए पसीना बहा रहे खिलाड़ी। तो 7 से 9 फरवरी तक ओली में होने हैं राष्ट्रीय शीतकालीन खेल। सैंपल पेपर के आधार पर हो रही बोर्ड परीक्षा की तैयारी। तो इस साल मार्च महीने में होने वाली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की टर्म सेकंड की परीक्षाओं की तैयारी बोर्ड की ओर से जारी सैंपल पेपर के आधार पर की जा रही है। 31 जनवरी से कक्षा 10 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूलों को खोला जाएगा, जबकि टर्म सेकंड की बोर्ड परीक्षाओं के पेपर छात्रों को पुराने पैटर्न में हल करने होंगे। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो होम्योपैथिक चिकित्सक के पदों पर सीधी भर्ती। तो 137 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 24 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं विभिन्न पदों के लिए करें आवेदन। तो SJVN में 72 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 31 जनवरी से लेकर के 27 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ग्रुप B, C और D के पदों पर मौका। तो संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान में 165 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट व रिसर्च एसोसिएट के पद रिक्त। तो 7 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आर्थिक तंगी की वजह से कर दी थी पत्नी की हत्या। तो नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में महिला की हत्या की वजह आर्थिक तंगी माना जा रहा है। हत्यारोपी पुलिस को नहीं बता रहा है। रविवार देर शाम महिला के पिता ने दामाद के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी ने अपनी बेटी की हत्या का प्रयास भी किया था। आबकारी विभाग के अफसर के खिलाफ महिला आयोग में अर्जी। तो महिला ने कहा, लाचार और अबला नहीं सक्षम हूँ, शादी का झांसा देकर किया है दुष्कर्म। बाइक से बहन के साथ जा रहे भाई की हादसे में मौत। तो देहरादून से खबर आई है, शिमला बाईपास रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल की टक्कर में युवक की मौत हो गई। युवक बहन के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। हादसे में मारा गया युवक 2 बहनों का अकेला भाई था। गुनगुनी धूप में सैलानियों ने राफ्टिंग का लुत्फ उठाया। तो ऋषिकेश से खबर आई, पर्वतीय क्षेत्रों में बीते दिनों हो रही बर्फबारी और बारिश ने मैदानी भागों में ठंड और ठिठुरन बढ़ा दी है। शीतलहर से तीर्थ नगरी में सैलानियों की चहलकदमी भी कम हो गई है, लेकिन बीते 2 दिनों से हल्की धूप ने पर्यटकों को तीर्थ नगरी की ओर खींच लिया है। वही खबर है, पौड़ी से चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या। तो थाना क्षेत्र पैठानी के कुटकुंडई गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव में एक ग्रामीण ने अपनी पत्नी को चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी, जिससे गांव के साथ ही क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रविवार को पूजा अर्चना के बाद जोशीमठ नरसिंह मंदिर में गाड़ू खड़ा को मंदिर समिति ने डिमरी पुजारियों को सौंपा, जिसके बाद गाड़ू खड़ा योग ध्यान मंदिर पांडुकेश्वर के लिए रवाना हो गई। 5 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन नरेंद्र नगर राज दरबार में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि तय की जाएगी। वही खबर है, ये नई टिहरी से अवैध शराब का जखीरा पकड़ा गया है। पौड़ी से खबर आई है, कार दुर्घटना में दंपति घायल। तो सीकू घंडियाल मोटर मार्ग पर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार पति पत्नी घायल हो गए।
कोट द्वार से खबर है, कोतवाली या धमके नींबू चौड़ के लोग। तो नगर निगम क्षेत्र के नींबू चौड़ में सड़क पर कूड़ा डालने को लेकर के हुई मारपीट के मामले में नींबू चौड़ के लोग कोतवाली पहुंचे। वही खबर है, देहरादून से फ्लैट बेचने में धोखाधड़ी के आरोप में 5 पर केस दर्ज किया गया है। दून में ट्रैक्टर बाइक की भिड़ंत में युवक की मौत, बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। दून से गोचार चिन्यालीस स्वर्ण हेली सेवा का किराया घटाया। तो हेरिटेज एविएशन ने सहजधारा से गोचार चिन्यालीस स्वर्ण के लिए हेलीकॉप्टर का किराया घटा दिया है। दोनों जगह का किराया 1-1 हज़ार कम कर दिया। उक्त सेवा उड़ान योजना के तहत संचालित होगी। हर्रा वाला प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलने की उम्मीद। तो मतदान से पहले आ रहे रेल बजट से तमाम उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि केंद्र का आम रेल बजट लोगों व यात्रियों के लिए सुविधाजनक व बहुउपयोगी होगा। उत्तराखंड समेत मुरादाबाद रेल मंडल में कई योजनाएं प्रस्तावित हैं। विकासनगर से खबर है, कार चोरी की फर्जी रिपोर्ट दर्ज, इंश्योरेंस हड़पने वाले 2 दबोचे। तो हरियाणा निवासी युवक ने 8 महीने तक विकासनगर में छिपाई थी कार, आरोपियों को जेल भेजा गया है। संचार सेवा से महरूम है कपकोट के कई गांव। तो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद क्षेत्र के लोग 5वीं बार विधानसभा की चुनाव की तैयारी में हैं। उन्हें मतदान करने के लिए प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक प्रेरित करने लगे हैं, लेकिन संचार सेवा से महरूम कपकोट के गांव के लोग व्यवस्था से परेशान हैं। द्वाराहाट में ड्रोन कैमरे के साथ चुनाव प्रचार सामग्री भी जब्त। तो विश्व चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने को लेकर पुलिस ने चेक पोस्टों पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया। पुलिस और उड़न दस्ते की संयुक्त टीम ने द्वाराहाट में एक वाहन से ड्रोन कैमरे और चुनाव प्रचार सामग्री जब्त की है। बागेश्वर के ललित शाह को मिलेगा राष्ट्रपति वीरता पदक। तो नगर के मॉल रोड निवासी ललित शाह का चयन राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक के लिए हुआ है। इसकी घोषणा बीते 26 जनवरी को दिल्ली में हुई। वहीं खबर है, बागेश्वर से राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए कार्तिकेय का चयन हुआ है। तीसरी लहर खत्म होने की ओर। तो देश में लगातार 9वें दिन भी कोरोना संक्रमण के नए मामले कम बने हुए हैं। 21 जनवरी को रिकॉर्ड 3.47 लाख नए संक्रमण आए थे, जिसके बाद से नए संक्रमणों में कमी आ रही है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि तीसरी लहर की पीक पार हो चुकी है और यह धीरे धीरे खत्म होने की ओर है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वायरस का संक्रमण काल कुल 14 दिन का होता है, इसलिए अगले 5 दिन के आंकड़े और देखे जाएंगे। इसके बाद अंतिम नतीजा निकाला जाएगा। हरीश रावत को कांग्रेस गंभीरता से नहीं लेती तो मैं क्या लूं, धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस नेता हरीश रावत की बात को जब उनकी पार्टी और पार्टी के नेता ही गंभीरता से नहीं लेते तो वे क्या गंभीरता से लें। सीएम बोले कि मैं तो उनकी बात का अब बुरा भी नहीं मानता हूं, क्योंकि अब हरीश रावत वानप्रस्थ आश्रम में जीवन यापन कर रहे हैं। उत्तराखंड में बढ़ रहे करोड़पति और बाहुबली नेता। तो पहाड़ी जिलों के बाद अब मैदानी जिलों में भी मतदाताओं को चुनाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। नेशनल इलेक्शन वॉच उत्तराखंड की ओर से रविवार से इसकी शुरुआत कर दी गई। प्रेस क्लब के पास एक होटल में आयोजित बैठक में इस पर मंथन किया गया। आंसू बहा रहे भाजपा के गजराज माने, कांग्रेस की नेगी अड़े। तो भाजपा से बगावत कर कालाडूंगी विधानसभा सीट से निर्दलीय पर्चा दाखिल करने वाले पूर्व मंडी परिषद अध्यक्ष गजराज सिंह बिष्ट को आखिर रविवार शाम पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मना लिया। दिन में जनसभा कर तेवर दिखाने वाले गजराज करीब 1.5 घंटे की वार्ता के बाद पिघल गए। हालांकि टिकट कटने के दौरान जिस तरह बिष्ट अपने आंसू नहीं रोक सके थे, उसी तरह रविवार को भी मीडिया के सामने फक कर रो पड़े। उधर रामनगर में कांग्रेस से नाराज होकर निर्दलीय नामांकन करने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कोरोना नए मरीज घटे पर 4 ने दम तोड़ा। तो हल्द्वानी से खबर है, एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 2989 हुई। टीकाकरण को आज 106 टीमें महाअभियान चलाएंगी। तो नैनीताल जिले में आज कोरोना टीकाकरण के लिए महाअभियान चलाया जाएगा।
स्विट्जरलैंड के इंजीनियर आज से करेंगे जमरानी बांध के मॉडल का अध्ययन। तो जमरानी बांध का मॉडल अध्ययन करने स्विट्जरलैंड के इंजीनियरों की 4 सदस्यीय टीम हल्द्वानी पहुंच गई है। कॉर्बेट पार्क में है बाघों की सबसे ज़्यादा घनी आबादी। तो विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क में देश में सबसे ज़्यादा बाघों की घनी आबादी है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। एक तरफ जहां बाघों की ज़्यादा आबादी कॉर्बेट में उनके रहने के लिए बेहतरीन जगह के रूप में सामने आ रही है, वहीं उनके आपसी संघर्ष के बढ़ने की चेतावनी भी दे रहा है। हल्द्वानी से खबर है, हिस्ट्री सीटरों की गिरफ्तारी न होने पर भड़के एसएसपी। तो समीक्षा बैठक में लगाई थाना चौकी प्रभारियों को फटकार, हिस्ट्री सीटरों को जल्द गिरफ्तार करने को कहा। जनवरी माह में 12 दिन छाई रही कोहरे की चादर। वही खबर है, हल्द्वानी से मंडी में सब्जी की दुकान में लगी आग। तो हल्द्वानी मंगल पड़ाव स्थित सब्जी मंडी में बीते शनिवार की रात सब्जी की दुकान में भीषण आग लग गई। मुनस्यारी में बर्फबारी, स्नो स्कीइंग का आनंद लेने उमड़े पर्यटक। तो हिमनगरी में बिछी चादर, बर्फ़ की चादर व बर्फ़ के बीच चल रही स्नो स्कीइंग पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। नानक मत्ता के होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। तो नानक मत्ता के मैरिज हॉल में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मौके से पुलिस शिवम वाटिका मैरिज हॉल संचालक समेत 3 युवतियां व 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। वही खबर है, यह रुद्रप्रयाग से शराब तस्करी में 4 लोग गिरफ्तार, 2 वाहन सीज। तो चेकिंग अभियान में पुलिस ने एक ही दिन में 4 अलग अलग मामलों में करीब 23 पेटी अवैध शराब बरामद की है। साथ ही संलिप्त 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 वाहन भी सीज किए हैं। खाई में गिरी कार। तो पौड़ी से खबर है, सीकू घंडियाल मोटर मार्ग पर पौड़ी की ओर आ रही एक कार रविवार को दोपहर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे कार में सवार दंपति घायल हो गए। टिहरी में 8.28 लाख की शराब पकड़ी गई है। वही खबर है, कर्णप्रयाग से कमरे में फंदे से लटका मिला शिक्षक का शव। तो विकास खंड के राजकीय इंटर कॉलेज सिंगली में तैनात एक प्रवक्ता के सुसाइड करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में राजस्व पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। वही खबर है, मोरी से आराकोट चिवा मोटर मार्ग बंद होने से 22 गांवों का संपर्क कट गया है। महाराज ने पोखड़ा, केसर ने एकेश्वर से मांगे वोट। तो चौबट्टा खाल सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सतपाल महाराज और कांग्रेस प्रत्याशी केसर सिंह नेगी ने किया प्रचार तेज। गोपेश्वर से खबर आई है, 30 परिवारों को पेयजल के लाले। तो पोखरी ब्लॉक में उड़ा मांडा गांव में पैया पुंगड़ी तो के ग्रामीण परेशान हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो जन्मदिन पार्टी में घुसकर परिवार पर किया हमला। तो रुड़की से खबर आई है, पुरानी रंजिश में एक युवक ने जन्मदिन की पार्टी में घुसकर परिवार पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इससे पार्टी में शामिल लोगों में भगदड़ मच गई। हमले में एक महिला और एक बच्चा घायल हो गया। वही खबर है, हरिद्वार से झंडे और बैनर हटाने गई टीम के साथ तीखी नोकझोंक। तो टीम ने एक पार्टी के कार्यकर्ता को किसी तरह समझाया। झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही खबर है, हरिद्वार से ही हरिद्वार में मिले कोरोना के 301 केस। इसमें के साथ कार सवार युवक को गिरफ्तार किया गया है। फूलों का व्यापार लाया चेहरे पर बहार। डोर टू डोर चुनाव प्रचार में बढ़ी गेंदे और गुलाब के फूलों की डिमांड। वही खबर है, यह हरिद्वार से चोरी के 4 आरोपी गिरफ्तार, सामान बरामद। तो सिडकुल थाना क्षेत्र की एक कंपनी से लोहे का सामान किया था चोरी। 300 ग्राम चरस के साथ दबोचा। तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। वही खबर है, हरिद्वार से आरोपी यशपाल तोमर चढ़ा एसटीएफ के हत्थे। तो ज्वालापुर स्थित 56 बीघा जमीन के मामले में की गई कार्रवाई। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो कोहरे में भाबर कांपा, पहाड़ ने जमकर घाम तापा। तो हल्द्वानी में सुबह से कोहरा और कड़ाके की सर्दी, नैनीताल में धूप रही। 11 वर्षों के बाद सबसे ठंडा रहा 30 जनवरी का दिन।
दूसरे बैंक में खाता खुलवाने के आदेश पर भड़के रोडवेज कर्मी। तो उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारी को अभी तक दिसंबर का वेतन नहीं मिला। अब निगम मुख्यालय ने नया फरमान जारी किया है कि सभी कर्मचारियों को दूसरे बैंक में वेतन खाता खुलवाना होगा। इस पर रोडवेज कर्मचारियों में आक्रोश है। 5 वर्ष में 4 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि लाल कुआं विधानसभा को उत्तराखंड की आदर्श विधानसभा बनाया जाएगा। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, महिला महाविद्यालय समेत तमाम ऐतिहासिक काम किए जाएंगे। 5 वर्ष के भीतर 4 लाख लोगों को रोजगार दिलाएंगे। 5 लाख जरूरतमंद परिवारों को चिन्हित कर उन्हें सालाना 40,000 दिए जाएंगे। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ रितिका का नाम। तो मन में लगन हो तो लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं है, ये कर दिखाया पंतनगर की रितिका ने। परिजनों के सहयोग न करने के बावजूद उन्होंने हस्तरेखा की बारीकियां समझी। उनकी उपलब्धि पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम बतौर यंग पल्मिस्ट दर्ज हुआ है। स्कूलों को 1 सप्ताह में देना होगा वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट। तो कोरोना संक्रमण से स्कूली छात्रों को बचाव के लिए लगाई वैक्सीन और छोटे छात्रों के संबंध में शिक्षा विभाग सभी सरकारी, अर्धसरकारी और निजी स्कूलों से सर्टिफिकेट लेने की तैयारी कर रहा है। वही खबर नानक मता से मैरिज हॉल में चल रहा था देह व्यापार। पुलिस ने 3 युवतियों समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खटीमा से खबर आई है, चकरपुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, शिनाख्त नहीं हो पाई। लाइसेंसी के साथ ही अवैध शस्त्रों